हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वाइसरॉयज ऑफ इंडिया को लर्न करने वाले हैं। जो पूरा हम निमोनिक लर्न करेंगे। एक्चुअली हमारे जो वाइसरॉयज हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड कैनिंग 1858 से और एंड तक अगर हम जाएं अप टू हमारी इंडिपेंडेंस तक, मतलब कि 1947 तक, तो टोटल जो वाइसरॉयज रहे हैं इंडिया में वो 20 वाइसरॉयज रहे हैं। तो इन 20 वाइसरॉयज को कैसे क्रोनोलॉजिकली वाइज लर्न करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी वे में। तो इन 20 वाइसरॉयज को लर्न करने के लिए हम जो है दो स्टोरीज पे फोकस करेंगे और आपको दो स्टोरीज में बताऊंगा। तो उन स्टोरीज के बेसिस पे ही ना आप इन सब जो जितने भी वाइसरॉयज हैं उनकी क्रोनोलॉजी आप ध्यान में रख पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्रोनोलॉजी ही पूछी जाती है कि पहले कौन से वाइसरॉयज आए और बाद में कौन से वाइसरॉयज आए। इससे पहली जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने गवर्नर जनरल्स को कैसे आपको ध्यान में रखना है वो मैंने बताया था। ऊपर आई बटन पे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको देख लेना और उसके बाद आप जो है इस वीडियो पे आना, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल करोगे उसी के बाद तो आप वाइसरॉयज करोगे। तो वाइसरॉयज की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं बात करूं तो इनके टाइम पे क्या हुआ था कि ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, जिसके बाद जो कंपनी का रूल था, कंपनी का रूल जो था वो एबॉलिश हो गया था और जो ब्रिटिश क्राउन था तो क्राउन ने जो था वो इंडिया में टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे उनको वाइस रॉय की उपाधि दी गई थी। अब ये जो 10 स्क्रीन पे लिखे हैं ना लेफ्ट साइड पे, इसको अभी आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, उस स्टोरी पे फोकस करना है हाल फिलहाल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को, जिससे हम ये 10 जो वाइस रॉय हैं वो आप लर्न कर पाओगे। तो अब स्टोरी है एक पोल्ट्री फार्म की। पोल्ट्री फार्म में क्या होते हैं, जो भी हैन वगैरह रखी होती हैं और वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं। तो ना वहाँ की जो एक ओनर है, जो ओनर है वो एक लेडी है और वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है। अब मैंने क्या बोला कि अब ये पोल्ट्री फार्म की कहानी है। तो वहाँ पे बहुत सारे एक कैन में जो है वो अंडे रखे हुए हैं। ये सबसे पहले आप मेरे सामने देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये एक कैन है। तो ठीक है, पहली फर्स्ट चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है, कैन है और उसमें क्या रखे हैं, बहुत सारे एग्स रखे हैं, मतलब कि अंडे रखे हुए हैं। तो दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है, आपने ध्यान में रखनी है एग्स। तो ये आपने दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है। अब अंडों में से क्या निकलते हैं, अंडों में से निकलते हैं चूजे। तो अब तीसरी चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है कि इन अंडों में से चूजे निकले और जब भी चूजे निकलते हैं ना सबसे पहले जो है उनकी टांगे बाहर आती हैं। तो अंडों में से चूजों की टांगे बाहर आती हैं, मतलब कि क्या बाहर आती हैं, तो लेग्स बाहर आती हैं। तीसरी चीज आपने लेग्स ध्यान में रखनी है। अब सीन में आती है इस पोल्ट्री फार्म की ओनर, जो कि एक लेडी है और वो स्ट्रिक्ट है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है अपने जो भी यहाँ पे ये चूज़े पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको लेके। तो वो एक तरह का अपने आप को माँ मानती हैं इन सब बच्चों की। तो आपने चौथी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, माँ से आपने ध्यान में रखना है मायो, या फिर आप माँ ही ध्यान में रखो जब आप लर्न करोगे, या मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप माँ याद रखो यहाँ पे। तो चार चीज़ें आपने ध्यान में रख ली। ठीक है, सबसे पहले कैन, कैन में पड़े हुए थे अंडे, अंडे में से निकलते हैं बच्चे। तो सबसे पहले क्या बाहर आती हैं, लेग्स बाहर आती हैं। और फिर उसके बाद फोर्थ में कौन आई, माँ जो है वो हमारे स्टोरी में आई। अब माँ ने बोला कि ये जो बच्चा अभी पैदा हो रहा है ना, इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लेटा दो। किस डायरेक्शन में लेटा दो, नॉर्थ डायरेक्शन में। एक्चुअली जो काम करने वाले बंदे हैं ना वो मतलब कि जोर वाला काम करते हैं लेकिन उनको दिमाग कुछ नहीं है। तो जो ये मदर है ना यही उनको डायरेक्शन दे रही है कि कैसे, मतलब कि आपको ये इसको बच्चे को पैदा करना है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लेटा दो। तो क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ। तो फिफ्थ चीज आपको ये ध्यान में रख लेनी है। और मैंने क्या बोला, ये क्या बोल रही है माँ कि इनको जो है नॉर्थ डायरेक्शन में लेटाओ। तो ये आपको लेटाओ जो है ये सिक्स्थ वर्ड जो है याद रखना है इस स्टोरी का। ठीक है, अब उन बंदों ने जो था लेटा दिया, एग को लेटा दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन वो अंडे को खोलना भूल गए। और जो चूजा था ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था अंडे से निकलने के लिए। फिर ये जो लेडी थी इन्होंने बोला, अरे डफरों क्या कर रहे हो, ओपन तो करो डफरों। तो क्या बोला इन्होंने कि सबसे पहले इसको ओपन तो कर दो डफरों, अपने जो वर्कर्स थे उनको बोला ऐसे। तो
कि एग को ओपन तो कर दो, तो ओपन जो है आपने 7th याद रखना है, और क्या बोल रहे थे वो, ओपन करो डफरो इसको, जो एग है इसको, तो डफरो जो है आपने 8th वर्ड जो है ध्यान में रखना है इस स्टोरी का। उसके बाद उन्होंने ओपन कर दिया। अब इन्होंने बोला, ये जो लेडी थी, कि अब लेटाओ आप इसको, अब क्या करो कि अब ये इसको लेटा दो आप, ठीक है। तो लेटा जो है आपने 9th जो वर्ड याद में रखना है, और किसको लेटाना है एट द एंड, एग को लेटाने के लिए वो बोल रही हैं। तो एग जो है आपको लास्ट में 10th जो है वर्ड इस स्टोरी का ध्यान में रखना है। तो होप करता हूँ आपको पूरी ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब देखो ये चीज़ थी क्या, और हमने इसको कैसे रिलेट करना है अपने वाइसरॉय से। तो सबसे पहले इसको जो है थोड़ा सा मिटा लेते हैं, और फिर हम रिलेट करते हैं अपनी स्टोरी को, और आप भी साथ साथ में इस स्टोरी को रिकॉल करने की कोशिश करना, और एक बार पेन पेंसिल लेके आप भी इस स्टोरी को जो है वो लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहें। तो सबसे पहले हमारी स्टोरी में क्या था, एक कैन था, कैन था, और कैन में क्या पड़े थे, एग्स पड़े थे, ठीक है। कैन में क्या पड़े थे, एग्स पड़े थे। तो कैन से क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद कैन में दूसरे नंबर पे क्या पड़े थे, तो एग्स पड़े थे। ये देखो कैनिंग हो गया और एग्स पड़े थे, तो एग्स से क्या ध्यान में रखना है आपको, लॉर्ड एल्गिन ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले एग्स में से क्या बाहर आई थी, तीसरी चीज, तो चूजे की लेग्स बाहर आई थी। तो तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी थी, लेग्स। तो लेग्स से आप क्या ध्यान में रखोगे, लॉरेंस। एल एल से आप क्या ध्यान में रखोगे, लॉरेंस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फोर्थ स्टोरी में हमारे कौन से करेक्टर आई थी, माँ आई थी वहां, पोल्ट्री फार्म की जो ओनर थी वो। तो क्या ध्यान में रखना था आपको, माँ। तो माँ से क्या आप याद रखोगे, लॉर्ड मायो। उसके बाद माँ ने क्या बोला था कि इनको नॉर्थ डायरेक्शन में लेटा दो, ये जो एग है इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लेटा दो। तो नॉर्थ से क्या हो गया था हमारा, नॉर्थ ब्रूक, और लेटाने से क्या हो गया था हमारा, लॉर्ड लीटन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, लेटा तो दिया था उनके वर्करों ने, लेकिन ओपन करना भूल गए थे वो अंडे को। तो माँ को क्या था, गुस्सा आया था, मैंने क्या बोला था, फिर माँ को गुस्सा आया था, उन्होंने बोला कि नॉर्थ में लेटा दो, लेकिन वो लेटा तो दिया, पर इस अंडे को ओपन करना भूल गए थे उनके वर्कर। तो माँ को गुस्सा आया था, उन्होंने बोला था कि ओपन तो करो डफरों, क्या कर दिया तुमने, ठीक है। तो ओपन से हो गया रिपॉन, और डफर से हो गया डफरेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या स्टोरी थी, सिंपली जो था उन डफरों ने जो था उसको ओपन कर दिया, और बाद में जो था लेटा दिया किसको, अंडों को। तो लास्ट में क्या क्या किया था उन्होंने, सिंपली लेटा दिया था किसको, अंडों को, मतलब कि एग्स को। तो लेटा से आपने ध्यान में रखना है लैंस डाउन, डाउन मतलब नीचे लेटा दिया था, तो लैंस डाउन। और लास्ट में क्या ध्यान में रखना है आपने, लॉर्ड एल्गिन 2। तो ऐसी ये स्टोरी है, ऐसे आपको ये 10 वाइस रॉयज जो है इंडिया के वो ध्यान में रह जाएंगे इस स्टोरी से। एक बार आप रिवाइज कर लेना, अभी हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब आप एक बार इस स्टोरी को पूरा ध्यान से पढ़ लोगे, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको क्रोनोलॉजिकली कभी नहीं भूलेगी वाइस रॉयज की। अब आते हैं हम बचे हुए अपने नेक्स्ट वाइस रॉयज के, जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं लॉर्ड कर्जन से, और हम इनको पढ़ेंगे अप टू एंड तक, जो कि हमारे लास्ट वाइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन तक। अब देखो इनको कैसे ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी इसका निमोनिक है, इसकी कोई स्टोरी नहीं है। अब इसमें एक सिंपल सा वर्ड है, सेंटेंस है। अब आप ध्यान में रखना है आपने बाकी 10 को लर्न करने के लिए, कि एक आपके कज़न थे, मैं इसको ना 11th नंबर देता हूँ क्योंकि हमारे 11th वाइस रो हैं। एक कज़न थे, किसी भी आप इमेजिन कर लो, आपका कोई कज़न है, उसका नाम क्या था, मिंटो था, ठीक है। आपका जो कज़न है उसका नाम मिंटो था, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। क्या क्या था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्चा है, और उसने इतनी हार्ड वर्क की है ना अपनी लाइफ में, कि उसने फोर्ड की गाड़ी ले ली है। आपको पता होगा फोर्ड की गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, फोर्ड एंडेवर। तो वो जो कज़न मिंटो है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और उसके पास कौन सी गाड़ी है, फोर्ड कंपनी की गाड़ी है। क्यों हार्ड वर्किंग है वो, तो हार्ड वर्किंग कैसे है वो उसके बारे में करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, क्योंकि वो बुक्स को रीड करता है बहुत अच्छे से, और उसने इसी चक्कर में बुक्स को पढ़ पढ़ के एक स्कॉलरशिप भी जीत ली है, एंड विन स्कॉलरशिप्स। उसने पढ़ पढ़ के स्कॉलरशिप भी जीत ली है, और अब उसने स्कॉलरशिप भी जीत ली है भाई, बहुत हार्ड वर्किंग भी है, तो वो कुछ भी करने के लिए विलिंग है, मतलब वो कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकता है।
तो इतना सा आपको सेंटेंस जो है ध्यान में रखना है कि दैट कजन मिंटो, आपका जो कजन है वहां से मिंटो है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, फोर्ड, क्योंकि वो रीड करता है बुक्स को और स्कॉलरशिप भी जीतता है और अब वो कुछ भी करने के लिए विलिंग है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है एक और सेंटेंस, दैट गो अवे माउंटबेटन। ये तो बस लास्ट में आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, ये लास्ट के 3 वाइसरॉय हैं वैसे तो, बस आपको सबसे पहले ऊपर वाला सेंटेंस ध्यान में रखना है और ये अलग से आपको ध्यान में रखना है। माउंटबेटन तो सबको ध्यान में रह जाता है क्योंकि ये 20th हो गए और लास्ट है। उसके बाद ये हो गए हमारे 18th गो और गो अवे माउंटबेटन, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करना है अब हम देखते हैं। अब ये आपने सेंटेंस देख लिया, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना और अब इस पार्ट में आप मेरे साथ रिवाइज करना। तो देखो सबसे पहले हमारी क्या स्टोरी थी, अब एक हमारा कजन था, ठीक है, हमारा कौन था, कजन था। तो कजन से हो गया कर्जन और उस कजन का नाम क्या था, तो उन कजन का नाम था मिंटो, ठीक है। तो मिंटो से हो गया लॉर्ड मिंटो टू। उसके बाद वो जो थे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, तो हार्ड से हो गया हार्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्किंग था, गाड़ी कौन सी कंपनी की थी उनके पास, तो फोर्ड कंपनी की गाड़ी थी। तो फोर्ड से आपको चैम्सफोर्ड याद रह जाएगा। अब वो इतना हार्ड वर्किंग था, क्यों था, क्योंकि वो रीड करता था, बहुत सारी सारी बुक्स वगैरह रीड करता था और उन्होंने क्या जीती हुई थी, स्कॉलरशिप जीती हुई थी। तो रीड से हो जाएगा रीडिंग और देखो उन्होंने क्या जीती थी, विन से हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी स्कॉलरशिप जीती थी और उसके बाद वो कुछ भी करने के लिए विलिंग थे, मतलब वो कुछ भी कर सकते थे, इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान कुछ भी करने के लिए मतलब अपनी विल रखता है। तो विलिंग से क्या हो जाएगा, विलिंगडन। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में जो 3 वर्ड एक सेंटेंस याद करने को बोला था, तो वो क्या बोला था कि गो अवे माउंटबेटन। तो गो अवे माउंटबेटन, तो गो से हो जाएगा आपका लिलिंथ गो, अवे से आपको ध्यान में रखना है वेवल और लास्ट में तो सिंपल माउंट बैटन। ये तो हो गई एक स्टोरी, एक थोड़ी सी मैंने डिफरेंट स्टोरी बनाई है आपके लिए सबसे नीचे एक्स्ट्राज में। अगर आपको ऊपर वाली अगर पसंद नहीं आती है, वैसे तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी निमोनिक लर्न कर रहे हो तो आप कोई भी एक निमोनिक ही लर्न करें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूं जहां आपको ध्यान में रखना है। यहां से जो, एक मिनट, यहां से विनर विल गो एज वेव टू माउंटेन्स, बस इसका कोई वर्ड तो नहीं बना, बस आपको एक सेंटेंस ऐसे ध्यान में रखना है, दैट विनर विल गो एज वेव टू माउंटेन। तो विनर से जो है आपको ध्यान में रखना है इरविन। मैंने क्या बोला है कि विनर जो है, विनर विल, ठीक है, विल से हो जाएगा विलिंगडन, गो एज वेव टू माउंटेन्स। तो आप देखो जो विनर्स हैं, विनर से आप ध्यान में रख लेना इरविन, विल से आप ध्यान में रख लेना विलिंगडन, गो से आप ध्यान में रख लेना लिनिंथगो और वेव से आप ध्यान में रख लेना लॉर्ड वेवल और एज माउंटेन, माउंटेन से आप ध्यान में रख लेना लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये 2 निमोनिक्स हैं, आप एक पे फोकस करना मेरे हिसाब से, बट फिर भी अगर आपको ऊपर वाला टफ लगेगा तो ये मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा जो है निमोनिक बता दिया। तो एक बार इन पूरी स्टोरीज को ना आप ध्यान से देखना और जो मैंने लास्ट वीडियो में गवर्नर जनरल की बताई थी आपको, वो भी आप एक बार ध्यान से देख लेना, काफ़ी अच्छे निमोनिक मैंने उसमें बताए हैं। ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको कुछ भी हेल्प मिलती है ना वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो भी टफ चीज़ें हैं ना उसको लेके हम निमोनिक बनाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।